ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पाटनकर भाभी, ओ पाटनकर भाभी। चोंटिया, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आ रे? अरे सुबह कहाँ, वो 11:30 बजे। हाँ? बाहर तेज धूप है। अब तू कब आया? मैं तो कब से आया हूँ। आप यहाँ सोई थी ना, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं नींद से। हाँ। सच कहूँ, आप बहुत देर से सो रही थी ना, तो मैं डर गया था। मैं किसी को आवाज देकर बुलाने की सोच ही रहा था, पर उतने में ही आप जाग गई। जान में जान आई मेरी। पर अच्छा हुआ आप देर तक सो रही थी, आराम मिल गया होगा ना आपको। और ये क्या है, कितना अंधेरा करके रखा है आपने घर में? हाँ, किस लिए? अब बंद कर, बंद कर, वो बंद कर, बंद कर। पाटनकर भाभी, अरे आप रो क्यों रही हैं? अब रो के कुछ मिलने वाला है क्या? हाँ, रोना बंद कीजिए पहले। जो हो गया सो हो गया। आपने कम से कम इसमें से बाहर निकलने की कोशिश तो की, और वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। अन्ना के चंगुल से बच निकलने की हिम्मत दिखाई आपने। इसी से ही तो पता चलता है ना कि आप कितनी हिम्मत वाली हैं। अब आप ही ऐसे रोने लगेंगी तो कैसे चलेगा? आंसू पोछिए, पहले आंसू पोछिए। सच में इस जाल में से मैं जितना बाहर निकलने की कोशिश करूं, पर ये जाल इतना बड़ा है कि मैं इसमें और फंसती चली जाती हूँ, जो इस शरीर को ऐसे फांस लेता है कि मेरा शरीर पर, मन पर, दिमाग पर, किसी पर भी मेरा कोई बस नहीं चलता, कोई अधिकार नहीं रहता। मैं सिर्फ सांस लेती हूँ, बोलती हूँ, चलती हूँ, पर जीना भूल चुकी हूँ। किसी मरी हुई लाश की तरह जीना होगा मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही जीना है। मुझे बाहर की दुनिया नहीं चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, नई आशा दिलाने वाला कोई नहीं चाहिए। मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जीना है। रघु काका, क्या है तुम्हारा? ये नारियल चढ़ाना है। क्या मांगना है? रघु काका, मेरे पति को किसी दुष्ट की नजर ना लगे, ऐसा कुछ कहिए। किस दुष्ट की नजर लगी है? वो रहती है ना 4 घर छोड़ के। 4 घर छोड़ के? वो पाटनकर बाई। वो मेरे पति को वश में कर ले, उससे पहले ही आप कुछ उपाय करके रखिए। अन्ना के साथ क्या हुआ पता है ना? किसके साथ क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता। हाँ? मुझे बहुत सारे काम है। पर सारे गांव में पता चल गया है। सच में उनका कुछ है ना? नहीं मतलब अन्ना को वहाँ आते जाते देखा है, पर भला हम क्यों बोले? बोलने वाले का मुंह दिखता है, इसलिए हम चुप बैठते हैं। पर आज जो इंदु काकी के गृहस्थी का हुआ, अगर वही हमारे गृहस्थी का हुआ तो क्या हम चुप बैठते? मैं नारियल लगकर प्रार्थना करता हूँ, अपने पति को खुद मुट्ठी में रख। छाया, यहाँ पर क्यों आई है? ऐसे ही। बाबा कैसे हैं? मुझसे क्या पूछ रहा है? इतनी ही बाबा की चिंता हो रही है तो जाकर देख ले, मर गए या जिंदा है। मेरे जाने या ना जाने से क्या होने वाला है? उन्हें फर्क पड़ेगा क्या? मतलब तेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है? होगा भी नहीं। मैं तेरी बात समझती हूँ, पर सच बोलूंगी ना तो तुझे गुस्सा आएगा। क्या? तू अगर उन दोनों के बीच में पड़ता ही नहीं तो अच्छा होता।
किसके? पाटनकर भाभी और बाबा के? हाँ, उनकी ही चर्चा है ना गांव में। छाया, वो एक औरत है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे पर उसकी भी तो कोई गलती रही होगी ना। हाँ, पर इस बार पूरी की पूरी गलती सिर्फ बाबा की है। मैं उनकी गलती छिपा नहीं रही हूँ। वो क्या करते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किससे बात कर रही हूँ? तुझसे। तो तू मुझे एक बात बता, तुझे उस औरत की मदद करने की जरूरत ही क्या थी? इंसानियत के नाते मेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? कैसी इंसानियत? हाँ, वो भी बाबा के व्यवहार में। उनके व्यवहार में इंसानियत दिखाकर तुझे क्या हासिल होने वाला था? व्यवहार? कैसा व्यवहार? व्यवहार ही तो है, इसीलिए तो उन्होंने उसको जैसे तैसे रोक लिया ना। मैं बोल रही हूँ तुझे, इसके पति ने बाबा से पैसे लिए होंगे, इसीलिए वो उसको जाने नहीं दे रहे हैं। वो हमारे घर पर क्यों आती जाती रहती थी वो अब मुझे समझ आ रहा है। देख माधव, इसके बाद अगर तू उनके बीच में आया ना तो फिर मैं। अरे छाया, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है रे? ये मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोला। इसके बाद क्या करना है वो तू देख ले। सुन छाया, अरे छाया सुन। अरे अब तुझे कैसे बताऊं कि उस औरत का और बाबा का। नहीं, मुर्गे को कितना भी ढांक कर रखो, वो बांग देना नहीं भूलता। वैसा ही हुआ है ये। अन्ना ने ये लफड़ा दबा के रखा था, पर पाटनकर बाई का लफड़ा तो पूरा गांव जान गया। गांव में चर्चा शुरू हो गई। रघु, औरत का हाथ पकड़कर भरे गांव जुलूस निकालोगे तो लोगों को पता चलेगा ही ना। पर ये बात घर तक पहुंची, ये पता नहीं चला। अब बाड़े पर जाने के बाद ही पता चलेगा। पर अपनी कसरत तो बढ़ गई समझ लो। वो बाई गांव में रहेगी तो उसे तो संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्ना के डर से वो हमारी भी पोल खोल देगी। और दूसरी तरफ अन्ना का जो हम पर विश्वास है वो भी अडिग रहना चाहिए। अब चलो। लीजिए, लापसी पी लीजिए, जरा तंदुरुस्ती लगेगी। बदन बहुत दर्द कर रहा है ना? आइए, बैठिए। अच्छा किया जो आप आए। देखिए ना, कैसे ग्रह घूम गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत ही कहो कि सर पर पत्थर नहीं लगा। समय रहते संभल गए, नहीं तो। रघु भाई साहब, क्या हुआ जरा देखिए ना, और एक बार की ये पनौती खत्म करवा दीजिए। रो किस लिए रही है? मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी। भाभी, किस्मत अच्छी है, जो कुछ नहीं हुआ कह लो, और जो सामने आएगा उसका मुकाबला करो। अरे अन्ना है वो, मृत्यु भी मारने से पहले 10 बार सोचेगी। अरे आप क्यों चिंता करती हैं? हम लोग हैं ना, आपको काम होंगे ना घर के, हम हैं यहां। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हाथ पैर सही सलामत हैं? अन्ना, भाभी को अच्छा लगे इसलिए कहा मैंने। अरे जब से पता चला हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। अन्ना, सच बताओ, आखिर किस बात से परेशान हो तुम? कैसी परेशानी? पाटनकर बाई के लिए। क्यों अन्ना, क्यों ऐसा करते हो? फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा था कि उस औरत के करीब मत जाओ। अरे वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए घर देखने गए थे ना, वो तुम्हारा ही घर छीन लेगी। राहु का कुंडली में प्रकोप है अन्ना, दूर रहो उससे तुम। मैं तो कहता हूं माधव को भी उसी ने फांसा होगा। माधव? माधव की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, उसको किसी न किसी ने फुसलाया है। वो कौन है इसका पता चलना चाहिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।